जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है। हम किसी भी विषय किसी के ऊपर लादना नहीं चाहेंगे, लेकिन भारतीयता के ऊपर हमारी एक नाज है, भारतीय भाषाओं के ऊपर हमारी नाज है। इसलिए इस बार की बजट में भारतीय भाषा पुस्तक योजना, भारत में 22 शेड्यूल लैंग्वेज है, 22 शेड्यूल लैंग्वेज है, उसके ऊपर इंग्लिश भी है 23। भारत की 22 शेड्यूल लैंग्वेज में कम से कम 1000 पाठ्य पुस्तक, 1000 पाठ्य पुस्तक 22 भाषाओं में। शायद तमिलनाडु की मैथमेटिक्स की पुस्तक आसाम के विद्यार्थियों को काम आएगा, शायद पंजाब की लिटरेचर की कोई विषय शायद उड़ीसा में इंस्पायर करेगा, शायद उड़ीसा की कोई पाठ्य पुस्तक गुजरात को इंस्पायर करेगा। इसलिए आज भारत की जो रत्न भंडार अनेक भाषाओं में छुपी हुई है, ये सारे को उजागर करने के लिए इस सरकार की प्रायोरिटी है। हमने भारतीय भाषा पुस्तक योजना आज लागू करने का दायित्व लिया है, इस बजट ने उसके बारे में उल्लेख किया है। आज हमारे देश में नौजवानों को, अभी की एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स को ग्लोबल स्टैंडर्ड तक ले आने के लिए हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, हमको प्राथमिकता देना पड़ेगी हमारी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पे। हमारी जो लैंडस्केप बन रहा है जॉब की, न्यू लैंडस्केप ऑफ जॉब के बारे में हमको ध्यान देना पड़ेगा। इसीलिए इसी बारे में तो पिछले बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमें दायित्व दिया था, उसको मैं अगर याद करूं, AI इन हेल्थ केयर, AI इन एग्रीकल्चर, AI इन सस्टेनेबल सिटी, 1000 करोड़ रुपया खर्चा करके पिछले बजट में 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने के दायित्व दिया गया था। इस बार AI फॉर एजुकेशन 500 करोड़ रुपया की एक दायित्व अनुदान इस बार सरकार ने, IITs की सीट बढ़ाई गई, प्रधानमंत्री रिसर्च फेलो PMRF 5 साल में 10,000 बच्चों को उच्चतर गवेषणा के लिए नेट UGC के द्वारा चलने वाले नेट JRF की बियॉन्ड साइंस स्टूडेंट्स के लिए 10,000 नए स्कॉलरशिप की योजना बनाई गई। क्या कोई अधिकार बात किसी के अधिकार हनने के लिए, किसी को आहत करने के लिए भाषा का उपयोग करेंगे? कम से कम नरेंद्र मोदी जी की सरकार यह पाप न कभी किया है, न आने वाले दिनों में करेगा। हमारे दृष्टिकोण अलग है, यह विचारधारा का विषय है। हम वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करने वाले लोग हैं, दुनिया के मानव को एक परिवार की दायित्वदारी मानने वाले हैं। हमको यह बात मत पढ़ाइए।